हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट और आज हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के स्टेडियम्स की और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियों की पोल कैसे खुल गई है और आईसीसी को अब इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तो जिसने भी हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक और खास बात दोस्तों, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। रवीश बेस्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, रवीश बी ऑफिशियल के नाम से दोस्तों मेरा ट्विटर हैंडल है, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि काफी ज्यादा ड्रामेबाजी के बाद और काफी ज्यादा डिले के बाद फाइनली पाकिस्तान एक मैच को ऑर्गेनाइज कराने में कामयाब रहा, लेकिन उस मैच के साथ ही पाकिस्तान की पोल भी खुल गई है। अब कैसे पाकिस्तान की पोल खुली है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच ट्राई नेशन सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और जैसा कि आप जानते हैं कि मैच से ठीक एक दिन पहले और उसमें भी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन के साथ ही उन्होंने कुछ नफरती अल्फाज भी बोले। उन्होंने कहा कि हमें हिंदुस्तान को हराना है। शाहिनशाह अफरीदी से कहा कि आपको हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा विकेटें लेनी है और 24 करोड़ पाकिस्तानी जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि क्रिकेट फील्ड में हिंदुस्तान को हराने का वो जो सपना है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को पूरा करना चाहिए। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गद्दाफी स्टेडियम के इनॉग्रेशन पर बयान दिए दोस्तों। खैर दोस्तों, स्टेडियम को किसी तरीके से 7 तारीख को उन्होंने इस लायक बना लिया कि भाई हम मैच वहां पे ऑर्गेनाइज करा सके। हालांकि अभी भी जो स्टेडियम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं बताया जा रहा है, जैसा कि पीसीबी की बिल्डिंग की बात कर ले या आउटर कुछ गेट्स हैं उनकी भी बात कर ले। लेकिन पहले ही दिन दोस्तों इस स्टेडियम की पोल कैसे खुल गई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को लेकर, जहां पे कि ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमने इंडिया को जवाब दे दिया है। लाइट शोज को लेकर कह रहे हैं कि हमने इंडिया को जवाब दे दिया है। बहुत सारी चीजों को लेकर बोल रहे हैं कि हमने इंडिया को जवाब दे दिया। भाई आपने इंडिया को क्या जवाब दे दिया, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्या आपने अपने स्टेडियम 31 दिसंबर को डिलीवर कर दिए थे? क्या आपने अपने स्टेडियम्स जो थे वो 25 जनवरी को डिलीवर कर दिए थे या हैंड ओवर कर दिए थे आईसीसी को? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आपके सामने आपकी ट्राई सीरीज आ गई थी और पहला मुकाबला खेला जाना था, तो आनंद फानन में आपने चीजें तैयार की। रही बात लाइट शोज की, तो ये लाइट शोज हमारे यहाँ पे शादियों में भी और बर्थडे पार्टीज में भी इससे अच्छे अच्छे लाइट शोज होते रहते हैं। शायद आपने इंडिया में होने वाली कॉन्सर्ट्स को देखा ही नहीं है और स्टेडियम में स्पेशली जब आईपीएल के मैचेस होते हैं वहां पे जब इनिंग ब्रेक होता है तो उस वक्त अगर आप लाइट शो देखेंगे तो शायद गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले गद्दाफी स्टेडियम में जो लाइट शो हुआ उसको तो आप भूल ही जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये कह रहे थे फायरवर्क्स हमने किए। अरे इससे ज़्यादा हमारे यहाँ दिवाली में मोहल्ले में फायरवर्क्स हो जाते हैं। तो पाकिस्तान वालों से मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ में इंडिया से कंपेयर करना सही नहीं है। आप ये जो चीज़ें ना ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, पर आपके जब प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर अब क्या ही किया जा सकता है। खैर दोस्तों, पहले दिन जो मैच हुआ, जो फर्स्ट मैच था गद्दाफी स्टेडियम का आफ्टर रेनोवेशन, जिसको ये रेनोवेशन कह रहे हैं या रिकंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, उस स्टेडियम में देखा गया कि पहले दिन क्राउड भी पूरी नहीं आई। मतलब जो ये दावा कर रहे थे कि स्टेडियम्स फुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट बहुत सारी क्राउड तो वो क्राउड थी जिनको पासेस दिए गए थे और उसमें से भी आधे से ज्यादा लोग लिबरल्स थे एंड पाकिस्तान की मीडिया ने वहां पर जो सीट्स थी उनको ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो जो जेन्युइन क्रिकेट फैंस थे वो बहुत कम इस मुकाबले में आए थे और ज्यादातर जो फैंस आए थे वो पास के माध्यम से ही आए थे, जबकि जो टिकट प्राइस था वो सिर्फ 300 पाकिस्तानी रुपीज रखा गया था। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी काफी कम था। दूसरी चीज, बाउंड्री लाइन को काफी ज्यादा आगे किया गया था कि पाकिस्तान इसमें बहुत ज्यादा रन बनाएगा, बट हुआ उल्टा। ग्लेन फिलिप्स ने आखिर में आके शतक लगा के पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया। जिस गेंदबाज शाहिनशाह अफरीदी से इनके शहबाज शरीफ कह रहे थे कि आपको हिंदुस्तान के विकेट चटकाने हैं, वो 10 ओवर में 88 रन उनको पड़ गए, यानी 12 रन शॉर्ट थे वो शतक पूरा करने से। अब दोस्तों फ्लड लाइट्स, जिसके बारे में हमने लाइट शो में भी देखा था कि एक फ्लड लाइट जलती थी, एक बुझती थी, ऑन ऑफ जो ये करते थे, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आई। क्योंकि इन्होंने स्टेडियम्स में फ्लड लाइट्स को चेक नहीं किया है, सीधे ही उसमें मैच करवा दिया दोस्तों, तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उनके फेस पर एक बॉल आकर लग जाता है। और वो इसलिए लगता है क्योंकि जो फ्लड लाइट्स इन्होंने लगाई हुई है उसका जो रोशनी कह सकते हैं या जो उसका एंगल कह सकते हैं वो शायद ठीक नहीं है। इसकी वजह से जब प्लेयर वहां पे फील्डिंग कर रहा था, बॉल को अप्रोच कर रहा था, तो उसकी आंखों में फ्लैश पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और रचिन रविंद्र के फेस पे बॉल लग जाती है और उनका खून निकलने लगता है और फिर उनको स्टेडियम से बाहर ले जाया जाता है। अब आप देखिए कितना बड़ा इंजरी कंसर्न है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर न्यूजीलैंड का अगर वो इस सीरीज से बाहर हो जाता है या चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाता है तो कितना बड़ा झटका लगेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्लड लाइट्स ऑफ गद्दाफी स्टेडियम। गद्दाफी स्टेडियम में जिस तरीके से फ्लड लाइट लगाई गई उनको चेक ही नहीं किया गया है कि जो उसमें जो एलईडी जो ये लैंप्स कह रहे हैं उनका प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से उसको वहां पे फिट किया गया है, क्योंकि चेक तो इन्होंने किया नहीं, सीधे मैच करवा दिया। अब प्लेयर वहां पे जो फील्डिंग कर रहा है उसकी आंखों में ही रोशनी पड़ रही है सीधे सीधे, तो भाई स्ट्रेट अवे रोशनी पड़ रही है, जबकि वो बॉल इतनी हाई नहीं थी। अगर बॉल बहुत ज्यादा हाई होती तो हम कह सकते थे कि फ्लड लाइट बहुत ऊंची होती है, वहां से रिफ्लेक्स पड़ा होगा
रिफ्लेक्शन पड़ा होगा लाइट का, बट ऐसा कुछ नहीं था। बॉल इतनी ज्यादा हाइट पे नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में गलती है फ्लड लाइट्स की, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए और उससे पहले आईसीसी को देखना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर और मैचेस भी क्योंकि कंडक्ट होने हैं, ठीक है उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेल रही होगी चैंपियंस ट्रॉफी में, बट जो मैचेस कंडक्ट होने हैं एक बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की प्रिपरेशन को। रोप भी बहुत आगे की हुई है इन्होंने ताकि रन पड़े, बट स्पेशली द फ्लड लाइट्स जिसके बारे में बड़े दावे कर रहे थे कि 468 एलईडी लैंप से चाइना से लेकर आए हैं दोस्तों, उन एलईडी लाइट्स की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन में गलती है। इतनी बड़ी इतना सीरियस इंजरीज कर रचिन रविंद्र को हुआ है, खून निकल रहा था उनके फेस से और फिर उनको बाहर ले जाया गया। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि रचिन रविंद्र पूरी तरीके से फिट हो जाए, बट साथ ही साथ आईसीसी को भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो अपने स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किए हैं क्या उनकी क्वालिटी सही है, जो फ्लड लाइट्स हैं उनके प्रोजेक्शन सही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।